हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार एमएसआई क्लासेस में, जहां पर आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और जो चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल है, जिसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, उस बहुपद के अंदर हमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं चैप्टर 2, जिसको आप कहते हैं पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में बोलते हैं आप इसको बहुपद। ओके, इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 या फिर वो न्यू बुक में एनसीईआरटी में 2.3 भी आ रखा है, तो 2.3 या फिर 2.4 ले लो, कोई सी भी एक्सरसाइज ले लो। उसके बाद इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने का जो स्प्लिट मेथड है वो सीखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस का 7x प्लस में 1। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जब भी आपको फैक्टर करने हैं पॉलिनोमियल के यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको हमेशा इसको पावर के फॉर्म में अरेंज करना होगा। मतलब जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले रखना होगा, उसके बाद जो छोटी पावर है उसको बाद में रखना होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको लास्ट में रखना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। x² माइनस का 7x प्लस में 1। ओके, इसमें हमें सबसे पहले a b c को पहचानना है। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 12 है, जिसको आप a बोलेंगे। उसके बाद x² का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, जिसको आप b बोलेंगे, और लास्ट में आपका c है। ठीक है, मैंने इसको a b c ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, जिसमें आपका फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड b होता है, और c आपका लास्ट में होता है। आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको a को आपको c से मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास a कितना है, 12 है, और उसके बाद c कितना है आपके पास, 1 है। तो आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a अपना 12 है तो 12 को, c अपना 1 है तो 1 से, मतलब आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इस 12 को आपको क्या करना है, दो नंबर्स में ब्रेक करना है, यानी कि इसको स्प्लिट करना है। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 12 ही मिलने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 12 ही मिलना चाहिए, और प्लस करने पर हमें 7 मिलना चाहिए। मैंने प्लस करने पर 7 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट यानी कि जो लास्ट वाला टर्म होता है उसके आगे जो भी साइन होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर मुझे 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर 7 मिलता। तो इसलिए यहाँ पे अभी आपको फिलहाल प्लस का दे रखा है, इसका मतलब प्लस करने पर मुझे 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके फैक्टर करूँगा। अब भाई ये तो छोटा नंबर है तो आप समझ जाओगे, लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे इसके फैक्टर करना होगा तो कैसे करना होगा, देखो 12 को मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, यानी कि आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू में 3। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये तीन आपको नंबर्स दे रखे हैं, यानी कि 3 फैक्टर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको 2 नंबर्स में लेके आना है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 मिलना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 2 और 2 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4, और उसके बाद यहाँ पे 3, और 3 को 4 से करूँगा तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा। और अगर 4 में मैं 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे 7 भी मिल रहा है। इसका मतलब जो मेरे को नंबर यहाँ पे 2 फैक्टर मिले हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि 4 को 3 से करूँगा तो यहाँ पे 12 आ रहा है, और 4 को प्लस 3 से करूँगा तो यहाँ पे 7 आ रहा है। इसका मतलब मुझे जो फैक्टर मिले हैं 4 और इसके बाद जो 3 मिले हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 12x² माइनस का 7, 12x² माइनस, यहाँ तक आपको क्या करना है, यहाँ तक कुछ भी नहीं करना, आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम इसमें आती है, आपको क्या करना है, जो आपको 2 फैक्टर मिले हैं उसको आपको यहीं पे एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करेंगे, जो आपका ये 7 है ना, आपने इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करा है। कौन कौन से नंबर्स में, एक तो 4 में करा और एक 7 में करा है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4, और लास्ट में जो आपका यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर ये प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस डालोगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस डालोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 4 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने ब्रैकेट में प्लस डाल दिया। उसके बाद 7 के साइड में आपको दिख रहा है x है, तो आप ब्रैकेट के बाहर भी क्या करोगे, x करोगे, यहाँ पे 1 कर दोगे। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे देखो 12x²। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होगा तो इसका मतलब वो अंदर के सारे साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखना जरा, ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखाई दे रहा है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखाई दे रहा है तो जैसे ही मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो जो प्लस का 4 है वो माइनस के 4 में कन्वर्ट होगा, और माइनस को 4 को मैं बाहर x से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई और साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो -4 को मैं जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो गया, -4। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर प्लस का 3 है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बाहर माइनस है, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा और माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस को 3 को x से करूँगा तो यहाँ पे माइनस का 3x आ गया और यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक ये स्टेप करें, यहाँ पे हमें 4 टर्म्स यानी कि 4 टर्म्स मिल चुके हैं। अब इन 4 टर्म्स में से हमें क्या करना है, 2-2 का पेयर बनाना है, यानी कि 2-2 का ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन क्या होता है, कॉमन निकालने में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे इसको समझने के लिए। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर बाहर निकालना है जो मुझे इन दोनों नंबर में डिवाइड हो सके, मतलब इन दोनों नंबर्स में डिवाइड हो जाए। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या करा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो सपोज दैट हम क्या करते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे यानी कि जैसे 9th-10th में यानी कि 8th-7th में। अब वो क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। अब घर से क्या होता है कि घर से उन्हें लिमिटेड पैसे मिलते हैं, मतलब 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके से पैसे मिलते हैं। और जब हम क्या करते हैं, जब हम, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 2 यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। तो सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले आप a निकालो, तो आपको पता है a वाला, तो यहाँ पे a 2 हो गया, b कितना हो गया, b आपका 7 हो गया और c आपका यहाँ पे 3 हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि आपको a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a आपके पास कितना है, 2 है, और c आपके पास कितना है, 3 है। तो आप 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 6 मिले, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब प्लस करने पर आपको 7 मिलना चाहिए। तो भाई मुझे यहाँ पे जनरली दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूँ, जैसे 6 को ब्रेक करता हूँ, तो 6 को जैसे 2 × में 3 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आएगा, पर प्लस करने पर 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे मिल सकता है कि 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, और 6 को 1 से प्लस करूँगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास 2 फैक्टर मिले, वो फैक्टर कौन कौन से हैं, 6 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2x² प्लस में 7 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 7 को हम लिखेंगे 6 + 1। आपको ये पता है कि यहाँ पर जो साइन होगा प्लस का साइन है, तो इसका मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर भी प्लस ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 के साइड में x था, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, x रखेंगे और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x² सेम टू सेम रखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है यहाँ तक। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो बाहर जो x है उससे एक एक करके मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 6 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं 6 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, और 1 को x से करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पे x ही आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स आ चुके हैं। इसका मतलब इसका आप 2-2 का पेयर बना लो, और 2-2 का पेयर बना के आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप यानी कि मिनिमम नंबर यानी कि मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर निकालेंगे जो सब में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 भी डिवाइड होगा, और यहाँ पे 6 भी डिवाइड होगा। 2 से बड़ा नंबर लेंगे तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब हम 2 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे 2 लिखा। अब x कितने ले, तो भाई आपको पता है कि यहाँ पे x सिर्फ ये एक ही दे सकता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही x लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये नंबर बाहर कॉमन निकाला है, इसी नंबर से आप इस 2x² को डिवाइड करेंगे।
तो 2x² अपॉन में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ यहाँ पे x आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे x लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2x को 6x में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 6x अपॉन में 2x, x से x कट गया, 2 से ये कट गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप इस वाले पेयर से कॉमन निकालो। यहाँ पर x है पर यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसका मतलब x कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 3 नंबर है पर यहाँ पे कोई और नंबर नहीं, इसका मतलब 3 भी कॉमन नहीं निकाल सकते। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कुछ भी कॉमन ना निकाल पाए, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या 1 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अब 1 को आप x से डिवाइड करोगे तो सेम ही 1 जब कॉमन आता है तो सेम टू सेम नंबर आ जाता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x+3 इस ब्रैकेट के अंदर और x+3 इस ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम नंबर्स आए हैं, तो इसका मतलब आपने अब तक ठीक किया है। उसके बाद फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर जो 2x है उसको आप यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट के बाहर जो 1 है उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट आए हैं सेम उसमें से कोई एक ब्रैकेट लेंगे, यानी कि x+3 हो गया, और इसका मतलब आपका ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले 3 क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, तो यानी कि थर्ड क्वेश्चन नोट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6x² प्लस में 5x प्लस पे 6। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 6x² प्लस में आपको 5x दे रखा है प्लस में 6 दे रखा है। ठीक है, अब आपने पिछले 2 क्वेश्चन के उसमें थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल चुका होगा। यानी कि सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर a क्या है, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाले यानी कि x² का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका a होता है, b आपका x का कोफिशिएंट होता है यानी कि 5 होता है, और c आपका यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होगा, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको a को c से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास a यहाँ पे क्या है 6 है, और यहाँ पे c कितना है आपके पास, वो भी 6 है ना। तो आप क्या करेंगे 6 इंटू में 6 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है 36 यानी 36 के आपको फैक्टर करने हैं, जिसमें मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आना चाहिए, पर यहाँ पर बताओ, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब प्लस करने पर आपको 5 मिलना चाहिए। तो 36 के हमें रैंडमली फैक्टर तो नहीं पता, तो हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे इसके फैक्टर करने होंगे। ओके, तो यानी कि 36 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करो भाई, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, और उसके बाद यहाँ पे 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करें 36 के फैक्टर करने पर हमें 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 ये नंबर्स मिले। ठीक है, आपको क्या करना है, इन 4 नंबर्स को आपको 2 नंबर्स में लेके आना है, और मल्टीप्लाई करने पर फिर आपको 36। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं अगर 2 को 4 से करूँगा, 2 को 2 से करूँगा तो 4 आएगा, और 3 को 3 से करूँगा तो यहाँ पे 9 आएगा। अच्छा, 9 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा भाई 36 आएगा, और हमें 36 चाहिए भी था, तो इसका मतलब 36 यहाँ पे हमें मिल चुका है। अब क्या मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे फटाफट देखो, यहाँ पर आपका क्या है x है, तो x यानी कि प्लस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, प्लस करने पर क्वेश्चन गलत हुआ है क्या, ओहो क्वेश्चन गलत हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए 5 मिलना चाहिए। देखिए यानी कि 9 में से 4 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमें फैक्टर मिले हैं वो 9 और 4 मिले हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे, इस 5 की जगह पे आपको क्या लिखना है 9 माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस का 4, और यहाँ पे आपका बाहर x आ जाएगा फिर। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का 6। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस आप जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं उनको बाहर x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को x से करेंगे तो कितना आएगा 9x आएगा, माइनस 4 को x से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4x आएगा, माइनस का यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, फिर से कॉमन निकाल लो 2 2 का लेके, तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ से मैं 2 से, ऐसा मेरे पास 2 नंबर है जिसको मैं 6 में डिवाइड कर सकता हूँ, तो 6 में तो होगा पर 2 का 9 में डिवाइड तो नहीं होगा ना, तो इसका मतलब
2 तो नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं यहाँ से ये नंबर 6 से भी, ये नंबर किससे जा रहा है, ये नंबर 3 से भी जा रहा है, तो 3 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो क्या 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे 3 ले सकते हो। क्या अब x में से हमें कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिंगल x है, तो इसका मतलब सिंगल x है, तो इसका मतलब हमें x ही कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया। अब इस 3x से आपको 6x स्क्वायर में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 6x स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 3x से डिवाइड करेंगे। ओके, जब आप इसको इससे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे 2x लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे 9x अपॉन में इस 3x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे फर्स्ट साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लो आराम से। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं निकलेगा। इसका मतलब मुझे निकालना है सिर्फ नंबर में कॉमन। नंबर में भाई 4 है, किस किस से डिवाइड होगा, 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो पर 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब मैं 2 से करूँगा। 2 से मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2 को अगर 2 से मैं 6 में डिवाइड करता हूँ तो 6 में भी हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे, इस -4 जो आपका ये वाला -4 है, इस -4x को आप -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करेंगे, इस -2 से आप -6 को डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस से गया, 2 से ये 6 गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप ब्रैकेट मैच करो। भाई हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है 3x है उसको लिख लो, और सेकंड वाले ब्रैकेट के बाहर जो -2 है उसको लिख लो, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। उसके बाद दोनों जो ब्रैकेट आपके पास सेम है वो दोनों के दोनों ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं नंबर 4 डिस्कस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखूँगा, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं बुक से। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। फिर से हम साइड में थोड़ा सा इसको लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। आप इसमें पहचानिए a क्या है, तो आपके पास पता है कि a 3 है, b आपका 1 है, और c आपका क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a आपके पास कितना है, 3 है, और c आपके पास कितना है, c आपके पास 4 है। इसका मतलब 4 3 जा 12 आ रहा है। आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर 12 मिलना चाहिए, और माइनस करने पर, यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस करने पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो 1 तो होता ही है, तो इसका मतलब आपको माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। 4 और 3 12, इसका तो फैक्टर देख ही रहे, 4 इंटू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, तो इसका मतलब 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें फैक्टर मिल चुके हैं ईजिली। तो आपको फैक्टर क्या मिले, आपको फैक्टर यहाँ पे 4 और 3 मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ तक आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो 1 है ना उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब 4 माइनस का 3 और बाहर x और माइनस का 4। ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है वो माइनस ये यहाँ से आता है, ठीक है, तो आप यहाँ वाला लिखेंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये प्लस का 4 है तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर -3 है, बाहर माइनस है, बाहर माइनस जब अंदर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब वो प्लस हो जाएगा, और प्लस को 3 से करेंगे, x से करेंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस का 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन ले लो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 से, अगर 3 में कौन सा 3 से ही डिवाइड होगा, लेकिन 4 के अंदर 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप सिर्फ x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो 3x स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे
केवल 3x बचेगा, तो आप यहाँ पे 3x को नोट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, -4x को आप क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो इससे कटेगा, तो यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस ही रखेंगे। यहाँ पर 3 और 4 है, यानी कि कोई नंबर कॉमन तो है नहीं। उसके बाद यहाँ पे x है, तो x एक ही जगह पे, इसका मतलब x भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लो। और 1 कॉमन आता है तो ऊपर के नंबर को आप एज इट इज़ ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट और सेकंड वाला ब्रैकेट दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमने सही किया है। तो अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर जो x है उसको लिखो, और सेकंड वाले ब्रैकेट के बाहर जो 1 है उसको लिख लो, और उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उनमें से कोई एक ब्रैकेट लिख लो। तो यहाँ पे 3x माइनस का 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर हो चुके हैं, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। थैंक यू।